राजनीति के रॉक स्टार, आवाज का जादू ऐसा कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग जब सुनते हैं तो झूम उठते हैं। जनाब, ये रिंकिया के पापा वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। जरा जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए। तो मनोज तिवारी मतलब राजनीति में एक अलग अंदाज, एक अलग शैली, और जो 3 राज्यों में विजय गाथा लिखी गई है, तो शुभारंभ जरा विजयगान के साथ कर लिया जाए। मनोज जी, माइक। देखिए, मैं तो इसको विजय गान से ज्यादा एक शुभ गान मानता हूं। एक शुभ की शुरुआत है और उसमें कहना चाहता हूं कि राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। छत्तीसगढ़ उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। मध्य प्रदेश हुंकार के बोला, देखो ऐसा है बसंती चोला। मोदी जी की गारंटी में जुड़ता जा रहा टोला। मोदी जी की गारंटी में जुड़ता जा रहा टोला। राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। युवा भी जुड़ गए, महिला जुड़ गए, आदिवासी वो समाज जुड़ गए, सबने बम बम बोला। ये देश उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। ये हमारा शुभ का गान है। अब शुभ की शुरुआत हो गई, अब शुभ की शुरुआत हो गई। चांद पे अपना लहरे तिरंगा और सड़कों पे बम भोला। ये देश उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। सबका साथ विकास सभी का, लक्ष्य यही है मोदी का। सबका साथ विकास सभी का, लक्ष्य यही है मोदी का। किसी के आंख में आंसू ना हो, लक्ष्य यही है मोदी का। मनोज तो है एक गिलहरी, दुनिया जम के डोला। अब रंगले बसंती चोला, ये देश उमड़ के बोला। एबीपी पे बम भोला। मैं अपने को बम भोला ही मानता हूं, कुछ भी निकलते रहता है, चलते रहता है। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मनोज, बिल्कुल शुभ का गान, और आपने कह दिया कि साहब मनोज तो एक गिलहरी है। लेकिन दरअसल हकीकत तो ये है कि स्टार प्रचारक, ये जो 3 राज्य है जहां पर पार्टी को बम्पर जीत मिली, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर नॉर्थ इंडिया से अगर सांसदों की लिस्ट देखी जाए तो सांसदों में तो स्टार प्रचारक नाम सबसे आगे मनोज तिवारी का नजर आता है। और ऐसे में अब सवाल मेरा अगला ये है कि अभी तक बात होती थी मोदी मैजिक की, लेकिन अब बात जो है वो आगे बढ़ गई है। अब बात हो रही है मोदी की गारंटी के मैजिक की। तो देश दुनिया से इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक आपको देख सुन रहे हैं, जरा डिकोड कर दीजिए ये मोदी की गारंटी वाला मैजिक क्या है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, सो हो रहा विकास है। कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह दो आप। नरेंद्र मोदी जी को ऐसे लोग भी दिखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी देखते होंगे, जो बिलो द बेल्ट बोलते हैं। पनौती कह दो, कुछ भी। हाँ। वो तो देश के शुभ है, सही। लेकिन वो कहते हैं ना, बात तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप यू आर फ्री टू सी फ्रॉम योर ओन एंगल। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी को पलट के उसको प्रधानमंत्री के पद पे बैठे, और प्रधानमंत्री भी ऐसे वैसे देश के नहीं, दुनिया के एक ऐसे देश का जिसको पूरा विश्व जिसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन फिर भी
उस पे हमारा फोकस नहीं है। अगर उनकी बात से सही में कुछ बात आई कि यार ये हमारा तो ले अभी पकड़िए कैसे ना, छुआ क्यों नहीं, ले पकड़िए ना, कुछ भी कह दो, ले पकड़िए। ले तो पकड़िए। इसलिए मैं कहता हूं जी। कि मैं बोलता हूं कि कुछ भी कह दीजिए, जी। वो नहीं बुरा मानेंगे, एक अच्छी बात कहिए, पॉलिसी में हम ले लेंगे। उनकी पॉलिसी मेकिंग में अपोजिशन के तरफ से भी कुछ ऐसी बात है जो ताने के रूप में आई, लेकिन हमें लगता है कि मैंने महसूस किया है, वो पॉलिसी में ले लेंगे। इसलिए हम कहना कि जातिवाद पर विकासवाद की राजनीति चढ़ आई है, इसीलिए तो मोदी के सामने विपक्ष धाराशायी है। आज की तिथि में सारे विपक्षी मिल बैठेंगे, शीश महल बनवाएंगे, राजमहल बनवाएंगे, पर गरीब का घर बनवाया मोदी ने नहीं बताएंगे। 4 करोड़ लोगों से पूछो कि छत का क्या मतलब है। 4 करोड़ लोगों से पूछो छत का क्या मतलब है, और धुआं हटा जिन आंखों से उनसे पूछो कि गैस कनेक्शन का क्या मतलब है। बड़े बड़े घर में ही केवल वो टप से बत्ती जलती थी, एक मशीन आता है ना, टक से किया और गैस का चूल्हा जल गया। तो सबको तो छोड़िए ना, हमने अपनी मां को देखा है, अपने घर में, जौने घर में, जिस घर में हमारे घर में भैंस भी है, गाय भी है, जिस घर में आपके तो चैनल के जो हेड हैं संत जी, वो गांव के व्यक्ति हैं, उनको जानता हूं मैं। हम जिस घर में दूध हम लोग अवटते थे, दूध अवटना मतलब जिससे दही बनेगी, घी बनेगा, वो घर हमने काला ही देखा है आज तक जिंदगी में। और हम क्या, सब जो रहने वाले हैं गांव में वो काला ही देखे होंगे। वो काला मां के कारण काला नहीं होता था, चूल्हा था, धुआं था। तो जब वो छत को काला करता था तो मां की आंख को क्या करता होगा, किसी ने कल्पना किया क्या? मोदी जी ने किया। तब हम कहने को मजबूर होते हैं कि छत का क्या मतलब होता है, उन 4 करोड़ लोगों से पूछो। हम ये नहीं कहते कि सबको अब छत भी मिल गया है, लेकिन इस सोच से विपक्ष का सारा कुनबा हिल गया है, सारा कुनबा हिल गया है। सोच रहे आज भी मोदी जी ने, अभी जब जीत हुई राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, तेलंगाना को धन्यवाद देते हुए जब मोदी जी बोल रहे थे तो फिर कहे, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी कोई छत से बेछत हो जाए। तो ये तो लगातार एक प्रक्रिया है जो 2022 के बाद भी चल रही है। और कुछ प्रक्रियाएं, रोजगार, घर, खुशियां, नई नई जो चुनौतियां हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी क्या है कि मन उसका साफ है, कर रहे इंसाफ है, और घमंड की कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी साथ है। क्या बात। देखो मोदी जी का तो कहना ही, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।